ये आपको परिचित कराते हैं वृंदावन की एक पवित्र जगह जो राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की गवाह है, राधा कुंड, जो कि वृंदावन की सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थली मानी जाती है। कहा जाता है कि यह कुंड स्वयं श्री राधा रानी के दिव्य प्रेम और कृष्ण के अनंत समर्पण का प्रतीक है। एक बार श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को वध किया। अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था। इस कारण गोपियों ने कहा, कृष्ण, तुमने बैल का वध किया है, यह गोहत्या के समान माना जाता है, अब तुम अशुद्ध हो गए हो। गोपियों के कहने पर कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, बताओ मैं कैसे पवित्र हो जाऊं? गोपियों ने कहा, तुम्हें पवित्रीकरण के लिए तीर्थ का जल चाहिए। कृष्ण ने तुरंत अपना पैर जमीन पर मारा। धरती स्वयं फट गई और सभी पवित्र नदियां वहां प्रकट हो गईं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा आदि इन सभी नदियों ने कृष्ण से कहा, प्रभु, हमें सेवा का अवसर दें, और उनके जल से एक दिव्य कुंड भर गया। इसे श्याम कुंड कहा गया। जब राधा और उनकी सखियां वहां पहुंची तो गोपियों ने कृष्ण से कहा, आपके कुंड की बात अलग है, पर हम स्वयं अपना कुंड बनाएंगी। राधा रानी और सभी गोपियां अपने कंगनों, बाजूबंदों और हाथों से मिट्टी खोदने लगीं। धीरे धीरे वहां एक सुंदर कुंड बन गया, लेकिन उसमें जल नहीं था। कृष्ण ने पवित्र नदियों से कहा, तुम सब राधा कुंड में भी अपने जल से प्रवेश करो। पहले नदियों ने मना किया, लेकिन कृष्ण के आग्रह और राधा प्रेम की महिमा देखकर वे सहमत हो गईं और श्याम कुंड का जल स्वयं राधा कुंड में भरने लगी। इस तरह राधा कुंड पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जिसने राधा कुंड का जल पिया, स्नान किया या दर्शन किया, वह मेरे सर्वाधिक निकट हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में राधा कुंड से पवित्र कोई स्थान नहीं। कथा के अंत में श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधे, अब हम दोनों पहले आपके कुंड में स्नान करेंगे। और दोनों ने राधा कुंड व श्याम कुंड में स्नान किया। यह घटना उनके प्रेम के मिलन का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। यहाँ अमावस्या की रात दिया जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है।